12 नवंबर का वो दिन, सुरंग में जब 41 मजदूर फंसे थे, उनसे पहले दिन किस चीज की लेना चाहते थे जानकारी। गब्बर सिंह नेगी ने जो बताया उसे सुनेंगे तो हैरानी होगी। कहेंगे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा भला इससे कैसे हो सकता है प्यार। गब्बर का 12 नवंबर को सुरंग में सबसे ज्यादा जिस पर रही नजर, जिसे जानने के लिए थे बेकरार, वो वाकई सुनने लायक है। गब्बर सिंह नेगी, ये नाम कुछ ऐसा है जिसे न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश अब शायद ही कभी भूल पाएगा। गब्बर सिंह नेगी ने जिस तरह से 17 दिनों तक उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में फंसकर खुद के साथ साथ 40 मजदूरों को संभाला, वो काबिले तारीफ है। अब गब्बर सिंह नेगी ने एक खुलासा किया। उत्तरकाशी सुरंग में जब 12 नवंबर के दिन वो फंसे थे, तब उन्हें अपनी जान की फिक्र नहीं हो रही थी। वो बस एक बात की जानकारी लेना चाहते थे, बस उसके बारे में बार बार जानने का प्रयास कर रहे थे। गब्बर सिंह नेगी ही नहीं, सुरंग में ज्यादातर मजदूर बस उसी एक बात की जानकारी लेने की फिराक में रहे। वो उस दिन किसी भी तरह से चाहते रहे हैं, कैसे भी करके सुरंग के बाहर आए। क्या हुआ, किसने क्या किया, वो जान ले। लेकिन हो सका 12 नवंबर का दिन बीत गया। उस पल को वो अपनी आंखों से देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो न सका। इसके बाद हर दिन जब तक किसी से बात नहीं हुई, वो उसी मुद्दे पर चर्चा करते रहे। तो वो क्या बात थी जिसकी चर्चा गब्बर समेत टनल में फंसे बाकी मजदूरों के बीच होती रही? आप सुनेंगे तो यकीन मानिए हैरानी जरूर होगी। साथ में यही कहेंगे, क्या बात, इतना प्यार। वैसे पूरा भारत उससे उतना ही प्यार करता है जितना सुरंग में फंसे रहे 41 मजदूर करते रहे। उत्तराखंड की सिलक्यारा टनल के भीतर फंसे मजदूरों को निकालने के लिए हुए संघर्ष की कहानियां सामने आने लगी हैं। 12 नवंबर को जब सुरंग का एक हिस्सा ढहा और 41 मजदूर उसके भीतर फंस गए, तो हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था कि वो कब बाहर आएंगे। ऐसे ही कई दिन बीतते गए और उन्हें बाहर लाने में 17 दिन बीत गए। इस दौरान एक नाम सामने आया, गब्बर सिंह नेगी, वो शख्स जिसने सुरंग के भीतर 17 दिन बिताए और फंसे हुए बाकी मजदूरों का हौसला बढ़ाया। गब्बर सिंह नेगी ने सुरंग में मजदूरों के बीच एक खास पल से पर्दा उठाया है, एक खास पल के बारे में साझा किया है, सबको बताया है। गब्बर सिंह नेगी 12 नवंबर के दिन किस पल को मिस कर रहा था, किसके बारे में बेसब्री से जानना चाह रहा था, उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैं भारत ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल का स्कोर जानना चाहता था। वहां मौजूद दूसरे लड़के भी ऐसा चाहते थे, लेकिन मैंने सोचा लोग क्या सोचेंगे। यहाँ हम जानलेवा स्थिति में हैं और हम क्रिकेट मैच को लेकर परेशान हो रहे हैं। गब्बर सिंह नेगी का नाम मजदूरों के बाहर आते ही काफी चर्चा में आया था। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनसे कॉल पर बात कर उन्हें शाबाशी दी थी। पीएम मोदी ने उनसे कहा था कि आप विश्वविद्यालयों के लिए एक केस स्टडी हो सकते हैं कि संकट में लोगों का नेतृत्व कैसे किया जाए। हालांकि ये रेस्क्यू इतना आसान नहीं था। टनल के अंदर फंसे श्रमिकों की हिम्मत की सभी अब तक दाद दे रहे हैं। लोग उन सभी का हौसला बढ़ाने वाले गब्बर सिंह नेगी के बारे में बात कर रहे हैं। गब्बर सिंह नेगी ने एक लीडर की तरह उन सभी 41 श्रमिकों को संभाला। पीएम मोदी ने भी गब्बर सिंह नेगी से बात की थी। पीएम मोदी ने गब्बर सिंह नेगी को नमस्ते के साथ बधाई दी थी और कहा था कि उन्होंने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से सुना है कि कैसे गब्बर सिंह सिलक्यारा में 17 दिनों तक फंसे रहने के दौरान सुरंग के अंदर योग और ध्यान का अभ्यास करके श्रमिकों को शांत रहने में मदद कर रहे थे। पीएम ने विशेष रूप से फंसे हुए श्रमिकों में से एक गब्बर सिंह नेगी की सराहना की थी। पीएम ने कहा था कि वो तो कहेंगे कि उस पर एक स्टडी होनी चाहिए कि गब्बर सिंह गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है जिससे उन्होंने इतने संकट में भी लोगों को संभाला। आप बहुत आसानी से चीजें समझा भी रहे थे। देश के 140 करोड़ लोगों को आप सभी की चिंता थी। फंसे हुए श्रमिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हुए बताया कि कैसे योग और सुबह की सैर ने कठिन समय के दौरान उनके मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में ये पता चला कि वो गब्बर सिंह नेगी ही थे जिन्होंने सुरंग के अंदर फंसने के दौरान श्रमिकों को योग और ध्यान करने के लिए सिखाया और आग्रह किया था। बता दें कि गब्बर सिंह नेगी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार शहर के रहने वाले हैं। वो एक टनल फॉरमैन हैं और उस वक्त वे उसी पद पर काम कर रहे थे जब वो श्रमिकों के साथ सिलक्यारा सुरंग में फंस गए थे। इससे पहले भी गब्बर सिंह मुसीबत में फंस चुके हैं। इससे पहले वो सिक्किम में भूकंप की वजह से भूस्खलन में फंस गए थे, लेकिन सिलक्यारा जैसी टनल में वो पहली बार फंसे हैं।